इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। देखो ना, आदि ने अभी तक एक भी कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, उससे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ आपा मेरे पीछे पड़े हैं कि भला उसमें जाके मैं शादी की डेट फिक्स करूं, और भला उसके मर्दों की हिस्ट्री जान के ना मुझे तो और भी ज्यादा टेंशन हो रही है। मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहीं आदि भी उनकी तरह, मैं उसे फोन करूं कि नहीं करूं? नहीं, तू उसे फोन नहीं करेगा। क्यों करेगा तू उसे फोन? वो तुझे फोन नहीं कर सकती। अरे चाचू, पर गलती तो मेरी है ना यार। वो दादू को देखने के लिए आई थी, और चाचू बहुत देर हो गई है ना, उसने कोई कॉल किया ना मैसेज। बस एक बार मुझे कॉल करके सॉरी बोलना, तो सिर्फ एक बार। हाँ, बस एक बार। इधर से फोन अपना। तू उसे बिल्कुल फोन नहीं बोलेगा। सॉरी सॉरी बोलेगा, और ये फोन तो तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक चुप। आदि, जिंदगी में सब कुछ करना, अपना गर्दन कटवा देना, लेकिन कभी अपनी बीवी या मंगेतर को सॉरी मत बोलना। देख, अगर तू उसे अभी सॉरी बोलेगा ना, फिर तुझे पूरी जिंदगी उसे सॉरी 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 बोलना पड़ेगा। पीछे पीछे भागेगा उसके। अरे बहुत डोमिनेटिंग होती है लड़कियां, समझ आई तुझे? अपनी चिट्टी को देख, कितनी डोमिनेटिंग है वो। सुन, तू सब कुछ कर, सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी? वो कभी सॉरी नहीं बोलने वाला। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ना हमारी ही गलती है। हम ही मतलब अपने पति की सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो भूल ही जाते हैं। तुम अपनी अम्मा से पूछना, शादी के पहले क्या थी मैं। आलिया, आई वाज सच अ फायर ब्रांड ना, मतलब एक इंडिपेंडेंट वुमन। और अब शादी के बाद जस्ट अ हाउसवाइफ। नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम इन बीइंग अ हाउसवाइफ, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं एंड देयर इज सो मच मोर टू डू। तो ऑटोमेटिकली आपके जो गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, ये सब बैक सीट ले लेते हैं। और हमारी किस्मत तो माशाअल्लाह है, हमारी शादी भी हुई है तो भला परिवार के लड़कों से। ये लोग अपने आप में, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, हमें क्या मोटिवेट करेंगे? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, देखो तुम्हारे पास ना अभी भी टाइम है, ठीक है? तुम अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, उन पे थोड़ा सा फोकस करो। शादी वादी तो होती रहेगी ना, इतनी जल्दी क्या है? आराम से डिसाइड करना। मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ। I really love him. अरे पर चाचू, मैं प्यार करता हूँ उससे, आई लव हर, और जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार मेरे को मैसेज करने दो, मेरा फोन दे दो प्लीज। नहीं, ये फोन तुझे मिलेगा, बाहर फेंक दो यहाँ से। आदि, मेरे भाई, मेरे यार, तू ना मेरी बात नहीं समझ रहा। सुन, ध्यान से सुन। देख, अगर अभी तेरी हालत रही ना, तो शादी के बाद ना तू समझे तू बर्बाद हो गया। मुझे देख, मेरी हालत देख, तेरी उस चिट्टी ने मेरी क्या हालत बना के रखी, तू देख रहा है? अरे यार, मतलब कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, मतलब तू मेरा सुनती ही नहीं है। इतना डोमिनेटिंग औरत है वो, पता क्यों? क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। मैंने शादी से पहले सॉरी वॉरी ये सब बोल दिया होगा, अभी तक भुगत रहा हूं। कभी कभी ना मुझे ना तेरी चिट्ठी में ना ऐसे चुड़ैल जैसी दिखने लग जाती, लगता है किसी चुड़ैल से शादी कर ली है मैंने, जो उनका गुलाम बन गया हूं। तुझे पता तो था तेरा चाचू कैसा था, सोच मेरी ये हालत है। और आज देख, मीका के आगे कैसे झुका पड़ा हूं। तुम्हें पता है, रूबी ना कभी कभी मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं झुकता, पर लड़कियों को देख लो आजकल, उनके पति उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, बिल्कुल जोरू का गुलाम टाइप्स। मुझे तो एक बात मनवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं।